सफलता प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मार्गों में कई गहरे सिद्धांत हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी समृद्ध हो सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने सफलता पाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं जो आज भी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। यहाँ सफलता प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण मार्ग प्रस्तुत किए गए हैं। धर्म के अनुसार चलना, धर्म का पालन करना जीवन की हर सफलता की बुनियाद है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, सत्य, कर्तव्य और सही कार्य करने की भावना का प्रतीक है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा सही दिशा में चलता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब तक हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारी सफलता केवल अस्थायी होगी। निष्काम कर्म, श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का महत्व बताया है। इसका अर्थ है कि हमें बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। जब हम अपने कार्य को पूरी लगन और समर्पण के साथ करते हैं, तब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। कर्म के प्रति समर्पण और फल की चिंता से मुक्ति जीवन में स्थिरता और संतुलन लाती है, जिससे सफलता प्राप्त होती है। समत्व भाव, समानता का भाव, सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखना सफलता की एक कुंजी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को डोट सिखाया कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता जैसी सभी परिस्थितियों में समानता का भाव रखना चाहिए। जब हम हर स्थिति को समान दृष्टि से देखते हैं, तब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और हमारी निर्णय क्षमता बेहतर होती है। यह संतुलन हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। साहस और आत्मविश्वास, सफलता के लिए साहस और आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निरंतर प्रेरित किया कि वह अपने भीतर के डर और संशय को त्यागे और साहस के साथ युद्ध लड़े। आत्मविश्वास के साथ जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयां रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति के लिए सफलता सुनिश्चित है। आत्मज्ञान और ध्यान, आत्मज्ञान व्यक्ति को अपने सच्चे उद्देश्य की पहचान करने में मदद करता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तब वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझता है और उसे प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से मन की शांति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति स्पष्टता के साथ अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ सकता है। ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाता है, जिससे वह जीवन में सफल होता है। संयम और अनुशासन, सफलता प्राप्त करने के लिए संयम और अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संयमित और अनुशासित जीवन जी। श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए गए उपदेशों में सफलता प्राप्त करने के लिए सच्ची मेहनत, लगन और समर्पण का महत्व अत्यधिक गहराई से बताया गया है। उन्होंने अर्जुन को जीवन के हर संघर्ष का सामना करने के लिए प्रेरित किया और उसे यह सिखाया कि कैसे कड़ी मेहनत और पूरी निष्ठा से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और वे जीवन की हर चुनौती में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस मोटिवेशनल स्पीच को विभिन्न चरणों में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांतों को विस्तार से देखा जाएगा। लक्ष्य की पहचान और उसका महत्व, आत्म साक्षात्कार और लक्ष्य की पहचान। श्री कृष्ण के अनुसार सफलता प्राप्त करने का पहला कदम अपने लक्ष्य की पहचान करना है।
यह तभी संभव है जब हम आत्मनिरीक्षण करें और अपनी क्षमताओं, इच्छाओं और जीवन के उद्देश्य को समझें। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि हम अपने भीतर के सत्य को पहचानें, जो हमें यह दिशा देता है कि हमें किस दिशा में काम करना है। जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को जानता है तो वह सही दिशा में कदम उठाने में सक्षम होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा के उच्चतम विकास और सच्ची सफलता की प्राप्ति के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अपने उद्देश्य को जानना और उसके प्रति सच्ची निष्ठा रखना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। दृढ़ संकल्प और संकल्प शक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा और उसके प्रति दृढ़ संकल्पित होना होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि हमारा संकल्प मजबूत है और हमारी निष्ठा अटूट है तो कोई भी हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति से रोक नहीं सकता। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है तो वह हर कठिनाई का सामना कर सकता है। कड़ी मेहनत और लगन कर्मयोग कार्य में निष्ठा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग बताया, जिसमें उन्होंने यह सिखाया कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। कर्मयोग का मतलब है कि हमें अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान अपने काम पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने काम को पूरी लगन और समर्पण के साथ करते हैं तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत ही वह मार्ग है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। मेहनत के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं हो सकती। कर्मयोग के माध्यम से हम न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। धैर्य और अनुशासन। कड़ी मेहनत के साथ धैर्य और अनुशासन का होना भी अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य रखना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। बिना अनुशासन के कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। अनुशासन हमें हमारी यात्रा में सही दिशा में बनाए रखता है और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। धैर्य का मतलब है कि हम हर स्थिति में संतुलित रहें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। जब हम धैर्य और अनुशासन के साथ अपने काम में लगे रहते हैं तब सफलता हमारे कदमों में होती है। कठिनाइयों का सामना और आत्मविश्वास। संघर्ष का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में संघर्षों का सामना करना आवश्यक है। संघर्ष के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हमें हमारी मंजिल के करीब लाती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। संघर्ष हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देता है। जब हम संघर्षों से नहीं डरते और उनका सामना करते हैं तब हम वास्तव में अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में मजबूती से बढ़ते हैं। आत्मविश्वास का महत्व। श्री कृष्ण ने आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताया है। जब व्यक्ति अपने भीतर विश्वास रखता है तब वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को लगातार आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरित किया
ताकि वह अपने युद्ध में सफल हो सके। आत्मविश्वास केवल हमारे कार्यों में नहीं बल्कि हमारी सोच में भी होना चाहिए। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। आत्मविश्वास के साथ जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह अवश्य सफल होता है। आंतरिक शांति और समत्व ध्यान और आत्मनिरीक्षण। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व बताया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है। ध्यान हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है जो सफलता की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन शांत और संतुलित होता है तब हम अपने लक्ष्य की दिशा में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों को समझता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। आत्मनिरीक्षण व्यक्ति को उसके गलतियों से सीखने और अपने लक्ष्यों की ओर सही तरीके से आगे बढ़ने में मदद करता है। समत्व भाव का पालन। श्री कृष्ण ने गीता में समत्व भाव का महत्व भी बताया है। समत्व का अर्थ है हर परिस्थिति में समानता का भाव रखना। चाहे सफलता हो या असफलता, सुख हो या दुख, हमें हर स्थिति में समानता का भाव रखना चाहिए। जब हम समत्व भाव का पालन करते हैं तब हम हर स्थिति में स्थिर रहते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। समत्व का पालन व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यह व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर स्थिर और संतुलित बनाए रखता है, जिससे वह अपने लक्ष्य की दिशा में बिना विचलित हुए आगे बढ़ सकता है। भक्ति और आत्मसमर्पण। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति का महत्व बताया है। भक्ति व्यक्ति को डोट मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है जो सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है। जब व्यक्ति अपने जीवन को भक्ति के माध्यम से समर्पित करता है तब उसे अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होता है। आत्मसमर्पण और लक्ष्य की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसमर्पण का महत्व भी बताया। आत्मसमर्पण का मतलब है कि हम अपने सारे कार्यों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। जब व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है तब वह अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। आत्मसमर्पण से व्यक्ति अपने सभी संघर्षों से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मसमर्पण व्यक्ति को हर परिस्थिति में मार्गदर्शन प्रदान करता है और उसे उसके जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सफल बनाता है। इन सभी चरणों के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सच्ची मेहनत, लगन और समर्पण से ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। सफलता प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कड़ी मेहनत, धैर्य और सही दिशा में काम करना ही सफलता का असली मार्ग है। धैर्य और सफलता का संबंध बहुत गहरा है। धैर्य वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसके कठिन समय में स्थिर रहने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने में मदद करती है। यह केवल एक गुण नहीं है बल्कि सफलता के लिए आवश्यक मानसिकता का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में धैर्य को सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में बताया है। यहां हम विस्तार से समझेंगे कि धैर्य और सफलता का क्या संबंध है और कैसे धैर्य से सफलता प्राप्त की जा सकती है। धैर्य का महत्व। धैर्य का अर्थ है समय और परिस्थितियों को समझते हुए शांत और स्थिर रहना। यह वह गुण है जो व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय हड़बड़ी या तनाव से बचाता है।
धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज के लिए एक सही समय होता है और हमें उस सही समय का इंतजार करना चाहिए। यदि हम हर कदम पर धैर्य से काम लें तो हम बिना किसी डर या संकोच के अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में धैर्य का महत्व है। युद्ध में भी अर्जुन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि धैर्य और स्थिरता से ही वह जीत हासिल कर सकता है। धैर्य से व्यक्ति को न केवल अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है, बल्कि वह मुश्किल समय में भी मजबूत बना रहता है। धैर्य से मिलने वाली समझ और निर्णय क्षमता धैर्य हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम अपनी परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही निर्णय कर सकते हैं। हड़बड़ी में किए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकते हैं। इसलिए यदि हम धैर्यपूर्वक सोच समझकर निर्णय लेते हैं तो हम अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धैर्य से व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान हमें सही और गलत में भेद करने में सक्षम बनाता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में और भी सफल हो सकते हैं। धैर्य से आने वाला आत्मविश्वास धैर्य हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब व्यक्ति धैर्य से काम लेता है तो वह अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और किसी भी बाधा के आने पर विचलित नहीं होता। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और उन्हें पार करने में मदद करती है। धैर्य के साथ आत्मविश्वास का होना सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। जब हम अपने मन में विश्वास रखते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम वास्तव में सफल होते हैं। धैर्य और संघर्ष के बीच संतुलन धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम अपने प्रयासों को धीमा कर दें या संघर्ष से बचें, बल्कि धैर्य और संघर्ष के बीच संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। संघर्ष का मतलब है कि हम निरंतर प्रयास करें और हर कठिनाई का सामना करें, जबकि धैर्य का मतलब है कि हम अपनी परिस्थिति को समझते हुए सही समय का इंतजार करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में संघर्ष का होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें उसमें धैर्यपूर्वक अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। संघर्ष और धैर्य के बीच संतुलन बनाकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और समय का महत्व धैर्य से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हर चीज के लिए एक सही समय होता है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। धैर्य से व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि समय आने पर उसे उसके प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। धैर्य से हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सही समय पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और आंतरिक शांति धैर्य से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। जब हम धैर्यपूर्वक अपने कार्यों में लगे रहते हैं तो हम आंतरिक रूप से संतुलित रहते हैं और बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। यह आंतरिक शांति हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है, जिससे हमारी सफलता की यात्रा सुगम हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धैर्य से व्यक्ति को न केवल बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि वह आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करता है। आंतरिक शांति ही सच्ची सफलता का आधार है। निष्कर्ष धैर्य सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है।
यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सही समय पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य से हमें आंतरिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है, जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। श्री कृष्ण के अनुसार धैर्य और संघर्ष के बीच संतुलन बनाकर ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं, तो सफलता अवश्य हमारे कदमों में होती है। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में धैर्य का एक गहरा और महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वह युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिए गए गीता के उपदेश हों या उनके व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिखाया गया धैर्य, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि धैर्य न केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आत्मा की शांति और सच्ची सफलता का मार्ग भी है। आइए विस्तार से समझें कि श्री कृष्ण के जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और उन्होंने कैसे धैर्य को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। धैर्य और रणनीति। श्री कृष्ण ने हमेशा धैर्य और रणनीति के साथ कार्य किया। महाभारत युद्ध के दौरान उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई और युद्ध को टालने के कई प्रयास किए। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि युद्ध न हो, लेकिन जब युद्ध अनिवार्य हो गया, तब उन्होंने धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से अर्जुन को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। श्री कृष्ण का धैर्य इस बात से स्पष्ट होता है कि उन्होंने हर परिस्थिति को शांत और विचारशील तरीके से संभाला। वे कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे और हर स्थिति में धैर्यपूर्वक सही निर्णय लेते थे। यह धैर्य और रणनीति की समझ ही थी जिसने उन्हें हर स्थिति में विजयी बनाया। उद्देश्य के प्रति धैर्य। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य का मतलब अपने उद्देश्य के प्रति अटूट निष्ठा और विश्वास होना चाहिए। उन्होंने जीवन भर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए कार्य किया, लेकिन उन्होंने यह कार्य अत्यधिक धैर्य और शांति के साथ किया। धैर्य का यह गुण हमें सिखाता है कि जब हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संयमित रहना चाहिए। हमें अपने कार्यों में धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास होना चाहिए कि सही समय पर हमें अपने प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। शांति और सहनशीलता का प्रतीक। श्री कृष्ण ने जीवन भर शांति और सहनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को समाप्त करने से पहले भी उन्होंने वर्षों तक धैर्य रखा और सही समय का इंतजार किया। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी में कार्य नहीं किया और हर स्थिति को समझकर सही समय पर कार्रवाई की। सहनशीलता और शांति श्री कृष्ण के धैर्य का प्रतीक हैं। चाहे वह युद्ध के मैदान में अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझना हो या जीवन के अन्य कठिन समय में सही निर्णय लेना, श्री कृष्ण का धैर्य उन्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाता है। धैर्य और न्याय। श्री कृष्ण का धैर्य उनके न्यायप्रिय स्वभाव का हिस्सा था। उन्होंने हमेशा न्याय और धर्म का पालन किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं हुए। धैर्य उनके न्यायपूर्ण विचारों को और भी मजबूत बनाता है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया क्योंकि वे धर्म और सत्य के पक्ष में थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई अवसरों पर युद्ध से बचने की कोशिश की, जो उनके धैर्य का प्रतीक था। उनका धैर्य उन्हें एक न्यायप्रिय नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो किसी भी परिस्थिति में अधर्म और अन्याय को सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन सही समय का इंतजार करते थे ताकि न्याय और सत्य की स्थापना हो सके। धैर्य का फल। श्री कृष्ण का जीवन यह संदेश देता है कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। उन्होंने कभी भी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानी और धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को पूरा किया। चाहे वह कंस का वध हो
या कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को सही मार्गदर्शन देना, श्री कृष्ण ने हमेशा धैर्य से काम लिया और अंततः हर बार सफलता प्राप्त की। धैर्य का यह गुण हमें सिखाता है कि जब हम धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को करते हैं तो अंत में हमें उसका सही फल अवश्य मिलता है। धैर्य के बिना कोई भी सफलता पूर्ण नहीं होती और श्री कृष्ण ने इस सत्य को अपने जीवन से सिद्ध किया। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का धैर्य उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य, शांति और सहनशीलता के साथ कार्य किया और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की। उनके जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि धैर्य से न केवल हमें सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाता है। श्री कृष्ण के धैर्य का यह पाठ हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने उद्देश्य और कर्तव्यों के प्रति धैर्य रखना चाहिए। जब हम धैर्यपूर्वक और सही मार्ग पर चलते हैं तो सफलता निश्चित होती है। धैर्य और सफलता का संबंध अत्यधिक गहरा और महत्वपूर्ण है। सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य एक आवश्यक गुण है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। श्री कृष्ण के उपदेश और जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य न केवल सफलता का मार्ग है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। आइए सफलता में धैर्य का महत्व समझें। धैर्य से आने वाली स्थिरता धैर्य व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास, योजना और समय की आवश्यकता होती है। धैर्य से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हर चीज का एक सही समय होता है और जब तक वह समय नहीं आता, हमें धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को जारी रखना चाहिए।